सफलता की ओर बढ़ने के लिए ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। हाथ ऊपर स्वीकार करता हूं, मेरी गलती, मेरी समस्या। हाँ, अभी समय निकालना और समय पर वापस आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो खैर, आज हम ये बात उठाना चाहेंगे कि अगर आप अपने मार्गदर्शक पर भरोसा करते हैं तो आपको रास्ता जानने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे रेड को सौंपने जा रहा हूं, क्योंकि रेड हमें बैक ऑफिस या प्लेटफॉर्म पर आई नई अपडेट के बारे में भी बताएंगे। हाँ, तो अब आपकी बारी है रेड। बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों। पीठ तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा दोस्त। और जीन जाहिर है, कैसे हो? सबसे पहले दोस्तों एक शानदार खबर है। एक बिल्कुल नया पॉपअप आया है। ओ न्यूज नंबर 4 आपके ओईएस में लाइव है। जाकर इसे देखें। आप निराश नहीं होंगे। बहुत रोमांचक है। ये वाकई में शानदार है ना? कि हमारे सीईओ नियमित रूप से ओ न्यूज दे रहे हैं और हम सभी को जानकारी दे रहे हैं। तो जाकर इसे जरूर देखें। तो चलिए अब बात करते हैं और देखते हैं। असल में आज सुबह क्रिस जॉनसन ने यह पोस्ट किया था कि अगर आपके पास एक अच्छा मार्गदर्शक है तो आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं या कहां जा रहे हैं। और मुझे लगा कि यह एक अच्छा विषय होगा। सच कहूं तो मुझे लगा था कि यह मैं, जीन और एंडी के बीच होगा। लेकिन यहाँ हमारे दो महान भाई भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ कॉलिंस मैनर और पीटर रॉजर्स भी हैं। तो चलिए इस विषय पर खुलकर चर्चा करते हैं। हम सबको क्यों लगता है कि हमारे सामने एक अच्छा मार्गदर्शक होना इतना जरूरी है? तो मार्गदर्शक क्या होता है? मार्गदर्शक वह व्यक्ति होता है जो सचमुच आपको रास्ता दिखाता है। वह आपको आपके अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे तेज रास्ता बताते हैं। आपको क्या लगता है जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं उनके पास मार्गदर्शक क्यों होते हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चढ़ाई में अच्छे नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अधिकांश पेशेवर पर्वतारोही शायद अपने मार्गदर्शकों से भी बेहतर पर्वतारोही होते हैं। लेकिन उनके पास मार्गदर्शक इसलिए होते हैं क्योंकि वे उस पहाड़ को जानते हैं। वे सबसे तेज और सबसे सुरक्षित रास्ता जानते हैं जिससे ये पर्वतारोही अपना लक्ष्य यानी शिखर हासिल कर सकें। अब जब हम कार चलाते हैं तो जब हमें कहीं से कहीं जाना होता है और रास्ता नहीं पता होता तो हम सब क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको पुराने दिन याद हैं? हम नक्शा निकालते थे, पत्नी चिल्लाती थी, बहस हो जाती थी क्योंकि आप उसे ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, वगैरह वगैरह। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास जो भी आप अपने सैट नैव को कहते हैं वह है। हर किसी ने उसके लिए कोई ना कोई नाम रखा है ना? वे कौन सी भाषा चुनते हैं उस पर निर्भर करता है कि उन्होंने सैट नेव का क्या नाम रखा है। और आप सैट नेव का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि आप कहीं से कहीं जा सकें। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो यह आपको उस समय सड़क पर मौजूद ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार सबसे अच्छा रास्ता दिखाएगा ताकि आप अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच सकें। हमारे जिस व्यवसाय में हम अभी हैं उसमें हमें बेहद भाग्यशाली महसूस होता है कि हमारे पास, मेरी नजर में, व्यवसाय का सबसे अच्छा मार्गदर्शक है जो हमें हमारी अंतिम मंजिल तक ले जाएगा। बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ऐश मुफारेह जो इस उद्योग में बहुत बहुत लंबे समय से हैं, न केवल उन्होंने मार्केटिंग, भर्ती, लक्षित ट्रैफिक की कला में महारत हासिल की है, इन सभी चीजों में उनके पास बहुत अधिक अनुभव है। हम बेहद भाग्यशाली हैं कि उन्होंने हम सभी के लिए कुछ करने का फैसला किया है और वह सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं जिन्हें हम संभवतः मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें पूरी तरह से फिसड्डी हैं। यही उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से हम सभी इस व्यवसाय में शामिल हुए, क्योंकि हम वहां से जहां हम अभी हैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हम में से कई लोगों ने कोशिश की, बहुत सारा पैसा खर्च किया और बुरी तरह असफल हुए क्योंकि हम ऑनलाइन दुनिया में रास्ता नहीं खोज पाए। हम उन मुश्किलों से नहीं निपट सकते जो हमारे सामने हैं। हम सही रास्ता नहीं चुन सकते, खासकर जब ऑनलाइन सफलता की बात आती है।
आपने मुझे पिछले 3 या 4 हफ्तों से यह कहते हुए सुना है कि ऑनलाइन सफल होने के लिए आपको कितनी सारी अलग-अलग चीजें करनी पड़ती हैं और हमारे सीईओ के दिमाग में ये सब अच्छी तरह से बसा हुआ है। वह इस रास्ते से गुजर चुके हैं, उन्होंने यह सब किया है, उन्हें पता है कि सबसे अच्छा स्थान कौन-सा है, कौन-सा रास्ता सबसे सही है और यह सब करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। इसी वजह से मैं पूरी तरह से मानता हूं कि अगर हम अपने मार्गदर्शक पर विश्वास करें, तो हम सभी अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब वापस आपके पास, एंडी। धन्यवाद रेड। जिनाइका एक बहुत अच्छा विषय है और मैं थोड़ी देर में इसमें अपनी पूरी कोशिश लगाने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा कि जीन रेड की बात को आगे बढ़ाए, क्योंकि मुझे पता है कि उनके पास कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें हम सुनना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद एंडी, धन्यवाद रेड और पीटर और कॉलिंस। आप दोनों को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, यहाँ सभी को देखना वाकई शानदार है। मैं इस विषय को थोड़े अलग नजरिए से देखूंगी, क्योंकि जब मैंने यह विषय देखा तो जाहिर है कि मैंने ऐश को हमारे वर्तमान, हमारे प्रमुख मार्गदर्शक और इस कंपनी के लिए जानकारी के स्रोत के रूप में सोचा। लेकिन मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन के एक उद्धरण के बारे में सोचा, जिसमें कहा गया है, मानवता के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ब्रह्मांड एक मित्रवत स्थान है। और वे कहते हैं हमें इस सवाल का जवाब खुद देना होगा। और मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अगर हम मानते हैं कि यह ब्रह्मांड दयालु है, तो हम एक खास तरीके से सोचेंगे और व्यवहार करेंगे। अगर हमें लगता है कि यह शत्रुतापूर्ण है, तो हम रक्षात्मक, सतर्क और संदेहपूर्ण हो जाएंगे। और लेकिन अगर हम सच में मानते हैं कि यह एक दयालु स्थान है, तो हम सृजन, सीखने और यह जानने पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि हमें समर्थन मिल रहा है। यही मेरी बात है। हमें हमें पता है कि हमें समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ने में आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। और मुझे पता है कि ऐश ने हमारे लिए यहाँ वह माहौल बनाया है, लेकिन यह विषय हमारे जीवन के कई पहलुओं पर लागू होता है। आप अपने माता पिता से शुरू करते हैं, जो आपके पहले मार्गदर्शक होते हैं। अगर आप एक प्यार करने वाले परिवार में हैं, जैसा कि मैं खुद एक प्यार भरे परिवार में पला बढ़ा हूं, तो आपका अपने माता पिता पर भरोसा पूरी तरह से होता है। आपको भरोसा होता है कि अगर आप गिरेंगे तो वे आपको पकड़ लेंगे। उन्हें भरोसा होता है कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो वे वहीं आपके पास साइकिल पकड़े खड़े हैं, ताकि अगर साइकिल डगमगाए तो संभाल सकें। आप जानते हैं, यह विश्वास है किसी ऐसे व्यक्ति में जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिससे आपको सुरक्षा महसूस होती है और वे आपके लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन यह शिक्षकों के लिए भी है। जब आप शिक्षा प्रणाली में जाते हैं, तो आपको भरोसा होता है कि आपके शिक्षक निष्पक्ष होंगे। वे जो कुछ भी बता रहे हैं, उसके बारे में उन्हें जानकारी है। उनके पास वह अनुभव है जो उन्हें आपको सही जानकारी देने में सक्षम बनाता है, और आप उस पर भरोसा करते हैं। और हम सब कह सकते हैं, मेरा मानना है कि हम सब अलग-अलग शैक्षिक प्रणालियों से गुजरे हैं और हर कोई ऐसा नहीं होता। हर शिक्षक अच्छा नहीं होता। कुछ शिक्षक वाकई बहुत खराब और अयोग्य होते हैं, और कुछ शिक्षक बिल्कुल शानदार होते हैं, और आप उनके साथ आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह जब बात ऐश की आती है, तो जैसा कि रेड ने कहा, वह उस मार्गदर्शक का प्रतीक है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो अगर हमें आगे के रास्ते के सभी विवरण जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक माता पिता की तरह, एक अच्छे शिक्षक की तरह उस पर भरोसा करते हैं कि वह जानता है कि वह क्या कह रहा है, उसके पास अनुभव है, उसके पास एक दयालु हृदय है, वह सच में चाहता है और बार बार हमें दिखाया भी है कि वह मानवता की मदद करना चाहता है, और हम भी उसमें शामिल हैं। और फिर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आइंस्टीन के उस उद्धरण पर वापस आते हुए, यह है कि अगर आप किसी उच्च शक्ति, स्रोत, भगवान, ब्रह्मांड या जो भी आप मानते हैं, उस सब चीजों के स्रोत में विश्वास करते हैं, अगर आप भरोसा करते हैं कि वह दयालु है, कि वह आपके लिए सबसे अच्छा चाहता है, कि वह आपके साथ है, तो आप इस दुनिया में एक अलग तरीके से आगे बढ़ेंगे, बनिस्बत इसके कि अगर आप ऐसा विश्वास नहीं करते।
और इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अब हम ऐसे स्थान पर हैं जहां हमारे साथ ऐश हैं, जिनके बारे में हमें पता है कि वह एक अच्छे गाइड हैं, वह जानकार हैं, भरोसेमंद हैं, वह एक महान गाइड, एक शेरपा का आदर्श उदाहरण है। आप जानते हैं, वही जो हमें पहाड़ की चोटी तक पहुंचाएगा। और मेरे लिए, मुझे यह विषय बेहद पसंद है, क्योंकि जैसा कि रेड ने कहा, अगर आप गाइड पर भरोसा करते हैं तो आपको रास्ता जानने की जरूरत नहीं है। और यही मैं आज साझा करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद एंडी। धन्यवाद जीन। मैं इसे अपने अपने पिछले अनुभव से भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी का अपने सीईओ के बारे में एक सोचने का एक निश्चित तरीका होता है, और यह तरीका अक्सर हमारे पूर्व अनुभवों और धारणाओं पर आधारित होता है। एक वित्तीय सलाहकार के रूप में कई वर्षों तक मैंने काफी बड़ी संख्या में सीईओ, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्यों आदि से मुलाकात की है और उनके साथ काम किया है। इनमें से भारी बहुमत, और मेरा मतलब है 99% से भी अधिक, सिर्फ एक चीज में रुचि रखते हैं। वो एक चीज है कंपनी या खुद को अमीर बनाना। अगर वे कंपनी के मालिक हैं तो उनके हित में है कि कंपनी को बढ़ाया जाए। और कई लोग वर्षों में इस वजह से फंस चुके हैं, क्योंकि जब वे इस बड़ी कंपनी तक पहुंच जाते हैं तो फिर उसे बेचना लगभग असंभव हो जाता है, खासकर एकल व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि शायद मैंने एक और को छोड़कर कभी ऐसा नहीं देखा। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना जिसे पैसे में कोई दिलचस्पी न हो, बल्कि मानवता में और दूसरों को उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने में ज्यादा रुचि हो, यह बहुत खास बात है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है। और जैसा कि मैंने कहा, वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अपने 40 वर्षों के अनुभव में मैंने हजारों लोगों को देखा है। शायद मैंने एक और ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे अपनी कंपनी और उसमें काम करने वाले लोगों में कंपनी से ज्यादा दिलचस्पी हो। और मेरे लिए, जब मैंने हमारे सीईओ को बोलते हुए सुना, खैर ये अब काफी समय पहले की बात है, 7 या 8 साल पहले, लेकिन आप उससे कुछ खास बातें सीखते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग तरंगे या अलग अलग कंपन महसूस करता है कि कोई व्यक्ति कैसा है, और कॉलिंस, पीट और रेड, हमें एक दूसरे से मिलने का सौभाग्य मिला है, तो हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा और जानते हैं। खैर, मैंने अभी तक हमारे सीईओ से मुलाकात नहीं की है, जो कि थोड़ी निराशा की बात है, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता जब मैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे लिए, आप एक मेंटर की तलाश करते हैं। आप ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश करते हैं जो आपको मुश्किलों से बाहर निकालने में मार्गदर्शन कर सके, जैसा कि रेड ने बताया, और जो सच में आपको सही दिशा में ले जाना चाहता हो। और जैसा कि मैंने कहा, ऐसे लोग बहुत बहुत कम होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मैं एक वित्तीय सलाहकार होने के नाते मुझे मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे फेसबुक विज्ञापनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। पिछले 7 वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इसने मुझे बहुत पैसा खर्च करा दिया और मैं कहीं नहीं पहुंच पाया। तो हमारे पक्ष में कोई होना वाकई बहुत खास बात है। और मेरे लिए आप जानते हैं, ठीक है चीजें बदल गई हैं, लेकिन मैं सच में मानता हूं कि हर चीज किसी कारणवश होती है, और वह कारण अब स्पष्ट हो गया है, और जब सारी फालतू चीजें हट जाएंगी तो हम बस आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं बेहद खुश हूं, और मुझे विश्वास है कि एक सच्चा मार्गदर्शक होना वाकई बहुत बड़ा फर्क लाता है। पीट, मैं तुम्हारे पास सबसे आखिर में आऊंगा कॉलिंस, क्योंकि तुम बहुत बोलते हो, तो मैं पहले पीट को बोलने दूंगा। पीट, तुम्हारा माइक म्यूट है। माफ करना, खुद से बात कर रहा था। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। यहाँ सभी को देखकर अच्छा लगा। हाँ, मैं बस वही कहना चाहता हूँ जो सब कह रहे थे, और जो रेड कह रहे थे उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप जानते हैं, मैं पिछले 8-9 सालों से ऑनलाइन व्यवसायों में जुड़ा रहा हूँ। लगभग इतना ही समय हो गया है, मुझे लगता है, रेड, जब हमने शुरुआत की थी। और रेड की तरह
हम भी इस सफ़र पर रहे हैं, हमने अलग-अलग लोगों से मुलाकात की है और हमने काफ़ी पैसा भी गँवाया है। हमने कभी भी वास्तव में किसी भी चीज़ में जिसमें हम शामिल हुए, उसमें कोई ख़ास सफलता हासिल नहीं की। लेकिन ज़ाहिर है, जब हम वर्तमान व्यवसाय में शामिल हुए, तो हमने अश मुफ़ारा की बातों को ध्यान से सुना और उनकी आत्मविश्वास ने हमें भी आत्मविश्वास दिया और अश भी इस रास्ते पर है। वो आप जानते हैं, ये एक बहुत लंबा सफ़र रहा है। मेरा मतलब है, हम भी इस रास्ते पर लगभग 8-9 साल से हैं, इसमें शामिल हैं। आश इस रास्ते पर बहुत लंबे समय से हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा लंबे समय से। उन्होंने, आप जानते हैं, मानवता के लिए अच्छा करने का सपना बहुत सालों पहले देखा था, इससे भी पहले कि हम लोग इसमें शामिल हुए, जो हम अब कर रहे हैं। लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं लोगों के साथ रहूँ, जो मेरी ही तरह इस सफ़र पर हैं, लेकिन जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। आप जानते हैं, ऐसा है कि मैं रेड के साथ ही रहता हूँ। आप जानते हैं, मैं रेड की शर्ट की पूँछ पकड़कर चलता हूँ। मैं उसे ये बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं रेड के साथ रहूँगा, तो वो मुझे वहीं ले जाएगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ और मुझे पता है कि रेड भी ऐश मुफ़ारा की शर्ट की पूँछ पकड़े हुए है और वह हम सबको वहाँ ले जाएगा जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो ये विश्वास की बात है। हमारे पास ऐश पर बहुत भरोसा है और आप जानते हैं, मुझे आने वाले समय को लेकर बहुत आत्मविश्वास है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हम सब हैरान रह जाएँगे। ऐश पहले ही यह कह चुके हैं और आप जानते हैं, अगर आपने पॉपअप नंबर 4 ओ न्यूज़ पढ़ी है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। ये बात वहाँ स्पष्ट रूप से कही गई है और हम सब इसके लिए उत्साहित होने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं, बस आत्मविश्वास रखें। मैं जो कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस व्यवसाय में सकारात्मक लोगों के साथ मिलें-जुलें, आप जानते हैं, उनके साथ बने रहें, क्योंकि ये लोग स्पष्ट रूप से वही पकड़ कर चल रहे हैं, जो ऐश कह रहे हैं। आप जानते हैं, आप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे और यही असल में मायने रखता है, एक-दूसरे की मदद करना। और मुझे लगता है कि हम एक बेहतरीन स्थिति में हैं और मुझे लगता है, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि जो कुछ होने वाला है, उससे हम हैरान हो जाएँगे। तो वापस आपके पास एंडी और वहाँ से आगे बढ़ें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पीट। मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि हम सब हैरान हो जाएंगे। कोलिंस, मैं जानता हूँ कि आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं। तुम बहुत उत्सुक हो, इसलिए बोलो मेरे दोस्त। धन्यवाद एंडी। मैं बस रेड का अभिवादन करना चाहता था और मैं आज रेड को लाइव देख रहा था और फिर आपने शो की घोषणा की तो मैं तुरंत जुड़ गया और देखा और ये वाकई शानदार था। रेड, बहुत अच्छा किया। ये विषय भी बहुत अच्छा था। आज रेड ने जो किया वह वाकई बहुत अच्छा था और मैं मार्सिन को भी देख रहा था, हालांकि वह फ्रेंच में था। कभी कभी आप समझ जाते हैं और बस बोलने लगते हैं। तो ये वाकई बहुत शानदार था। तो मैं जीन और पीटर का स्वागत करना चाहता हूं। ये वाकई अच्छा था और ये एक अच्छा विषय है। आप जानते हैं, जब एंडी ने मुझे बताया तो उसने कहा, ओ, रेड ने ये विषय उठाया है। मैं बस उसे देख रहा था और कहा, वाह, ये सच में दिखाता है कि मिस्टर ऐश मुफारा कौन है। आप जानते हैं, मैंने इसे देखा और इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। यह विश्वास, प्रक्रिया और भरोसे के बारे में है। मैं इसे इस तरह रखना चाहूंगा। तो और जब आप इसे देखते हैं तो यह कहता है, यह नेतृत्व में विश्वास या प्रक्रिया पर भरोसा करने के विचार को संबोधित करता है। तो मैंने इसे बांटा। आप प्रक्रिया पर भरोसा कर रहे हैं और आप नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, जो कि मिस्टर ऐश मुफारा है। क्योंकि अगर हम उन पर भरोसा नहीं करते तो यहां होने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें भरोसा नहीं है कि वह जो कर रहे हैं उसे संभाल सकते हैं, तो रेड को अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? 6 साल। आप जानते हैं, एंडी, सभी, जीन, हम सब यहाँ क्यों हैं? ईमानदारी से कहूं तो हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं जो किसी का अंधा अनुसरण करें। इसमें जरूर कुछ है, कोई वजह है कि हम इसमें हैं, क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं, हम कप्तान पर भरोसा करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप जानते हैं, जहाज को चलाना, और हम प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। और जब मैं इसे देख रहा था तो मुझे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की याद आ गई। आप जानते हैं, उन्होंने विश्वास के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने कहा था, विश्वास वह है जब आप पहला कदम उठाते हैं, भले ही आपको पूरी सीढ़ी न दिखे, लेकिन आप पहला कदम उठाते हैं। और मैं मार्गदर्शक को देखता हूं। कभी कभी मार्गदर्शक आपको केवल पहले कदम तक ही ले जाता है, लेकिन आपको पूरी दिशा या नक्शा नहीं पता होता। तो ये आपको ले जाता है
और यही बिल्कुल वही है जो मिस्टर ऐश मुफारा कर रहे हैं। वह हमें अगले कदम की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि सच कहें तो अगर वह हमें सब कुछ एक साथ दिखा दें तो यह बहुत भारी पड़ जाएगा, हम तो समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब वह हमें थोड़ा थोड़ा करके हमें उस चरण तक मार्गदर्शन करते हैं जहां वह हमें ले जाना चाहते हैं, उस जगह तक जहां वह हमें पहुंचाना चाहते हैं, तभी हमें हर चीज की पूरी तस्वीर दिखाई देती है। आप अतीत को देख सकते हैं, जब आपने शुरुआत की थी सभी सह संस्थापकों से, पूरे संस्थापक के बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चला। हम ओह ये सचमुच सुंदर है, हम ओह हाँ हे भगवान ये सचमुच बहुत बड़ा है। आपको पता है, अगर कल्पना कीजिए कि यदि श्रीमान ऐश मुफारा ने हमें सब कुछ दिखाने का निर्णय लिया तो कुछ लोग तो विश्वास भी नहीं करेंगे। आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी पर विश्वास करना बहुत कठिन है, और फिर कल्पना कीजिए कि अगर वे आप पर सब कुछ फेंक दें, यह पागलपन भरा बहुत बड़ा होगा। आप कहेंगे कोई भी यह नहीं कर सकता क्योंकि यह बस एक तस्वीर, एक नक्शे जैसा लगेगा। आप कहेंगे क्या आप सच में यकीन करते हैं कि कोई ऐसा कुछ बना सकता है? लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारे पास श्रीमान ऐश मुफारा जैसे कोई हैं जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें एक एक कदम पर परिचय करा रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम यह क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी वे आपको कुछ दे सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री, आपको तो ये भी नहीं पता होता कि दस्तावेज में क्या लिखा है। हालांकि आप सच में ध्यान लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी वे जो हासिल करना चाहते हैं उसे समझना मुश्किल होता है। जब तक कि कोई स्पष्ट तस्वीर न हो और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो आपको यह न बता दे, ओह जीन मैं यही कोशिश कर रहा हूं, क्या तुमने सच में जो पढ़ा है उसे समझा? आप कहते हैं नहीं। वह कहते हैं यही मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। और यही बिल्कुल मिस्टर ऐश मुफारा कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं, जैसे बूंद बूंद करके हमें समझने के लिए दे रहे हैं। और यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह आसान नहीं है। वास्तव में एक सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, रास्ता साफ नहीं है, लेकिन क्या हम वहां पहुंच रहे हैं? हाँ। क्या वह हार मान रहे हैं? नहीं, वह अब भी वहां हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यह उनका सपना है। लोग सबसे पहले जो बात समझने में असफल होते हैं वह ये है कि जब आप कोई सपना देखते हैं, जब आपके पास कोई सपना होता है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारे साथ हो या हमारे बिना, मिस्टर ऐश मुफारा फिर भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह उनका सपना है। अगर मेरा कोई सपना है तो मैं कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ सकता। रेड भी कभी अपने सपने को नहीं छोड़ सकता। समझ रहे हैं? तो आखिर क्या चीज उस सपने को सच में बदल सकती है? सिर्फ तब जब सपने का मालिक ही उसे छोड़ दे। तभी मैं कहूंगा ठीक है, अब ये खत्म हो गया। लेकिन जब तक वह अभी भी वहां है, जैसे रेड ने अभी घोषणा की, वाह देखिए ये तो पूरी तरह से नई खबर है। समझ रहे हैं? यह हमें दिखाने के लिए है कि यह व्यक्ति अभी भी वहां है, ऐसे काम कर रहा है जो न केवल हमारे संस्थापकों के लिए बल्कि आने वाले अरबों लोगों के लिए भी फायदेमंद होंगे। वे लोग जो इसे देखेंगे और कहेंगे वाह ये तो कुछ बहुत शानदार और अद्भुत है। तो मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। एंडी, यहां से संभल लो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कोलिंस, आपका हार्दिक धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी के बीच जो महत्वपूर्ण चीजें बदली हैं उनमें से एक वह है जिसे ऐश ने पिछले लगभग 6 या 7 वर्षों में हम सभी पर बहुत गहराई से प्रभावित किया है, और वह है हमारे हमारे विचार और भावनाएं। और उम्मीद है कि ऐश के साथ साथ संपूर्ण मानवता के लिए भी यह एक बड़ी मदद साबित होगी। तो यहाँ इस अभ्यास का उद्देश्य ये है कि हम ऐश की मदद से एक ऐसे स्तर तक पहुंच सकें, अगर आप चाहें, और फिर दूसरों की भी उसी तरह मदद कर सकें। और इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मतलब यह है कि शुरुआत में हम में से 1 मिलियन से भी अधिक लोग, हाँ 1 मिलियन से भी अधिक व्यक्ति इसमें सक्रिय रूप से शामिल थे, और उनमें से अधिकांश की भावना भी हमारी तरह ही है। समझ रहे हैं ना? तो सोचिए जरा, अगर हम 5 और ऐसे लोग ढूंढ लें जो हमारी तरह सोचते हैं और हर कोई ऐसा ही करे, तो ये किस तरह बढ़ेगा और फैलता जाएगा। हाँ, ये दिमाग हिला देने वाली बात है जीन। और यहाँ मुख्य बात ये है कि आप जानते हैं, हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम मानवता की किस तरह मदद कर सकते हैं, जैसा कि ऐश हमारे लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आगे बढ़ना एक महत्वपूर्ण तत्व होने वाला है। रेड, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? कॉलिंस ने जो बात अभी कही उनमें से एक थी,
हमारे सीईओ का सपना। और पीट और मैं ये जानते हैं क्योंकि हमने बहुत पहले, लगभग 9 साल पहले इसमें शामिल हुए थे। और जब हम जुड़े थे तब इसका कोई नाम नहीं था। इसे गो फाउंडर्स या ओएन पैसिव या कुछ भी नहीं कहा जाता था। वास्तव में वह केवल 2 ऑडियो वीडियो थे जिनमें ऐश मुफारा ने अपने सपने के बारे में बताया था कि वह क्या हासिल करना चाहते हैं, वह क्या पाना चाहते हैं। वह उनका सपना था। अब हमने उस सपने में कुछ देखा, मैं और पीट। हमने वह बात हमारे साथ जुड़ गई। हम समझ गए कि वह क्या हासिल करना चाहते हैं और हम उसका हिस्सा बनना चाहते थे। ये अब जानते हैं। हम इसमें शामिल हो गए और फिर हमारे अपने सपने और लक्ष्य बन गए कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। मजेदार बात यह है कि हमने वास्तव में अपना पहला लक्ष्य जो हम करना चाहते थे वह पहले ही साल 2018 में हासिल कर लिया। हमने कहा था क्रिसमस पर हम यहां पहुंचना चाहते हैं, अगर तुम्हें याद हो पीट। हाँ। और हम क्रिसमस पर जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंचने में सफल रहे। मुझे लगता है कि अपने लक्ष्यों और सपनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना जीवन में बहुत जरूरी है, सामान्यतः भी। आपके पास केवल सपना ही नहीं बल्कि उसे हासिल करने की दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर आप इसे निर्धारित नहीं करते, चाहे लिखकर या ऑडियो वीडियो या किसी भी रूप में, तो आपका विजन और सपना कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोग आमतौर पर कुछ बदलना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि वे जो सच में हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए कठिनाई से गुजरें। कुछ ऐसा करना जो कठिन हो निश्चित रूप से आसान विकल्प नहीं है। असल में यह शायद सबसे कठिन विकल्प है। लेकिन अगर आपके पास वह सपना और लक्ष्य है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने सामने आने वाली किसी भी बाधा को पार कर लेंगे। अगर आपने उसे लिखकर नहीं रखा है, अगर लोग उसके बारे में नहीं जानते, तो लोग उस लक्ष्य को बदल देते हैं क्योंकि वही आसान विकल्प है। वे उसे कमजोर कर देंगे या उसे नजरअंदाज कर देंगे या जो भी हो सकता है। हमारे सीईओ ऐश मुफारे ऐसे नहीं हैं। उनका सपना हमेशा से इस धरती पर कुछ बदलाव लाने का रहा है। वह चाहते हैं कि लोग उन्हें इसी रूप में याद रखें। पैसे की कोई परवाह नहीं है। वह चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छे कामों के लिए याद रखें। यही उनका जुनून है, यही उनका लक्ष्य है। और वह इसे कैसे हासिल करेंगे, यही उन्होंने तय किया है ना? मैं कैसे यह हासिल करूं कि लोग मुझे मेरे अच्छे कामों के लिए याद रखें? और वह है, आइए आप सभी को हमारे साथ ले चलते हैं। आइए एक विशाल समुदाय बनाते हैं जिसमें एक जैसी सोच वाले लोग हों, ताकि हमें आम जनता द्वारा पहचाना जाए और लोग जान सकें कि हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज ब्रांड पहचान के बारे में बात कर रहा था। ये बिल्कुल उसी बात से जुड़ा है जो मैं अभी कह रहा हूं। हमारा ब्रांड केवल उन उत्पादों और सेवाओं के लिए नहीं पहचाना जाएगा जिन्हें हम बेच रहे हैं, बल्कि हमारे मानवीय फैसलों के लिए भी पहचाना जाएगा जो हम अपने आसपास की दुनिया में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक आंदोलन हैं, हम एक जैसी सोच वाले लोगों का समुदाय हैं जो हमारे सीईओ के साथ मिलकर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हम में से कई लोगों के जीवन में पहले ही बड़ा बदलाव ला दिया है। हम भी बदले में अपने आसपास के कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। हमें यह करने के लिए एक साधन चाहिए। वह क्या है? वह है माध्यम। माध्यम क्या है? यह वही है जो वे हमारे लिए अगले चरण में तैयार करने जा रहे हैं। तो संक्षेप में, वर्षों पहले उनका वह सपना देखना और उसे पूरा करने के अपने फैसले पर अडिग रहना हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी प्रेरणा रही है, जिससे हम सभी अपने अपने सपनों को भी सच कर सकें। और मुझे लगता है कि अगर आप हमारे इस सफर के अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि आप बहुत खुश होंगे कि आपने इस सफर को पूरा किया। अब वापस आपके पास। धन्यवाद रेड। मुझे लगता है कि हम सभी इससे सहमत हैं।
जीन, क्या आपके पास कोई और टिप्पणी है जो आप जोड़ना चाहेंगे इससे पहले कि हम समापन करें? इससे पहले कि हम हाँ, बिल्कुल। मैं बस रेड की बात को आगे बढ़ाना चाहता था कि आप जानते हैं, ऐश एक आदर्श मार्गदर्शक रहे हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें कि इन सभी वर्षों में उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, हमें सिखाया है और अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इस आशीर्वाद के अच्छे संरक्षक कैसे बनें, अपने आप में अच्छे मार्गदर्शक कैसे बनें, ताकि दूसरे लोग हम पर भरोसा कर सकें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ सकें। और मैं बस अंत में ओ न्यूज़ 4 से कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मुझे कहने की अनुमति हो, जो कि मुझे लगता है सब कुछ बयां कर देता है। इसमें लिखा है, हम एक साहसी, सुंदर भविष्य देखते हैं। यही हमारा विजन है और हम लगातार उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हम ना तो रुके हैं, ना ही पीछे जा रहे हैं और निश्चित रूप से हार नहीं मान रहे हैं। और मैं एक ऐसे आदमी के साथ चलना चाहता हूँ, एक ऐसे इंसान के साथ जो इस तरह सोचता है और इस तरह जीता है। और तो धन्यवाद ऐश मुफारे और धन्यवाद एंडी। आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद जीन पीट। क्या आपके पास कोई और टिप्पणी है या और कुछ? हाँ, बस ओम बात करें। आप जानते हैं ऐश और शुरुआत में दृष्टि के बारे में। आप जानते हैं आपको याद रखना चाहिए कि सपना देखना ठीक है, लेकिन आपको उस सपने में कुछ जोड़ना भी होता है। तो